राजधानी रायपुर में बड़ी खबर है। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम ने राजधानी के बड़े कृषि कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी है। खाद, पेस्टिसाइड और कृषि उपकरण कारोबारियों ने यहां कार्रवाई की जारी है। बता दें, जानकारी के मुताबिक शंकर नगर स्थित खाद्य कारोबारी विनय गर्ग के घर ईडी की टीम मौजूद है। वहीं लॉ विस्टा कॉलोनी में कृषि उपकरण और पेस्टिसाइड सप्लायर पवन पोद्दार और सतपाल छाबड़ा के ठिकानों पर भी छापे डाले गए हैं। ईडी अफसर घर और ऑफिस से दस्तावेज खंगाल रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने की योजना चैम्प्स के तहत रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी में गड़बड़ी की गई। आरोप है कि इस धांधली के जरिए किसानों और केंद्र सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। सूत्रों के मुताबिक बता दें, किसानों का जियो टैग और फोटो लेकर ट्रैक्टर, रोटोवेटर जैसी मशीनें उपलब्ध कराने का दावा किया गया था, लेकिन एमकेएन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि किसानों को मशीनें मिली ही नहीं। इसी मामले में ईडी जांच कर रही है और दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अब देखना होगा कि जांच में कितने करोड़ का घोटाला सामने आता है। छत्तीसगढ़ से स्टेट हेड अखिलेश तिवारी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई जारी है और निश्चित तौर पे कृषि विभाग, खास तौर से चैम्प्स योजना से जुड़े जो भ्रष्टाचार हुए थे उनकी संलिप्तता पाई गई है। उन ठिकानों को लेकर के ही कार्रवाई की गई है। अब देखने वाला विषय यह भी है कि क्या किनके घर में और किस तरीके से जो दस्तावेज है जो ईडी खंगाल रही है उसमें किस तरीके से साक्ष्य मिलते हैं और साक्ष्य के बाद किस तरीके से कार्रवाई हो पाती है, यह देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन चैम्प्स योजना से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे पवन पोद्दार की बात किया जाए, चाहे और दो अन्य जो कृषि विभाग से जुड़े हुए थे उनके घर की बात की जाए, तो लगातार जो ईडी है समन इसलिए कर रही है क्योंकि कृषि विभाग जो चैम्प्स योजना है, जो सरकारी दस्तावेज के अनुसार अगर बात की जाए तो लगभग किसानों को आय दुगनी और तीन गुनी करने के लिए संयंत्र उपलब्ध कराने वाली किस्सा सामने आई थी। लेकिन संयंत्र तो उपलब्ध नहीं हो पाया और संयंत्र के साथ साथ जब उनकी जो कई ऐसी जो जो दस्तावेज हैं या फिर बात की जाए आधुनिक मशीनों की बात की जाए तो वो उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिन ठेकेदारों को दिया गया था, वो ठेकेदार किसानों को मात्र एक तय राशि के तहत उनको संयंत्र उपलब्ध कराए थे और संयंत्र जब उपलब्ध कराया गया था तत्कालिक किसानों से उसको छीन करके भी लेकर के आ गया था। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जिस तरीके से ईडी की जो कार्रवाई है उसमें देखने वाला विषय यह भी रहेगा कि किस तरीके से जो खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज है उसमें किस तरीके से जो पुष्टि है वो निकल करके सामने आती है और साथ ही साथ जो चैम्प्स योजना से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके यहाँ कब तक छापा पड़ पाता है, यह भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन बहरहाल यह है कि पवन पोद्दार के यहाँ छापा पड़ा है और पवन पोद्दार जो है रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से किसानों को चैम्प्स योजना के तहत मशीनें उपलब्ध कराती थी। और जब किसानों से हम लोग बात किए थे तो किसानों का साफ कहना था कि हमको संयंत्र उपलब्ध नहीं हो पाया है और किसान जो है अब भी उनको जो सामग्री उपलब्ध होनी थी वो तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से लगभग आज से 1.5 साल पहले जो हम लोग लगातार खबरें प्रकाशित किए थे उनका ही एक तरीके से वो सबसे बड़ा एक पॉइंट भी माना जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट नजर आ रही है जो अधिकारी संलिप्त हैं, खास तौर से जो बीज निगम में कार्यरत अधिकारी थे, उनके यहाँ भी कब ईडी की जो कार्रवाई है या फिर बात की जाए वहां कब तक ईडी पहुंच पाती है, यह देखने वाला विषय रहेगा।